प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी। तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत ज्यादा खुशी है। कुछ इतनी खुशी है कि मैं बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं IIT गांधीनगर साबरमती के किनारे है वहां से बोल रहा हूँ। छोटी सी एक तस्वीर दिखा देता हूँ और ये भी बताऊंगा कि खुशी क्यों है। ये साबरमती है, बगल में ये IIT है और यहाँ पर हमारा मजा चल रहा है। आजकल ये थोड़ी सी चीज फेमस हो रही है। ये साबरमती है, ये IIT है, इसमें हमारी लैब है और मैं यहीं पर काम करता हूँ। और हमारा काम कुछ ऐसा है, आंखों में चमक, ब्रिंगिंग बैक द ग्लीम इन द आईज। ये जो बच्चे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द थिंग दैट वी वांट टू डू। ये हम काम करते हैं, ये हमारी लैब है और ये हम हैं। और किस तरह से बच्चों की आंखों में चमक आती है, मैं उसको आपको 2 मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तस्वीर हम लोगों ने खींची थी 3 साल पहले। हमारी साथी सरिता है, उन्होंने पालमपुर हिमाचल में जाकर बच्चों के साथ खिलौना बनाया था। तब ये तस्वीर खींची थी, तब ये वीडियो बनाया था। यही हमारा सिर्फ गंतव्य है। और एक डंडी और आंखों की चमक फ्री। एक तरफ से सीटी, दूसरी तरफ से स्प्रे और तीसरी तरफ से स्प्रिंकलर। ऑल 3 in 1। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा ये अब हमारे जो अभिन्न, अब तो कहना चाहिए, विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आपने हमें मौका दिया। और मैं बताना चाह रहा था कि आप सभी के लिए जो, और आप, मुझे पता चला कि आप सभी लोग हेडमास्टर हैं, पर मैं आपको हेडमास्टर की जगह शिक्षक ही कहना मुझे लगता है। अगर मैं आपको शिक्षक मान लूं तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ लग रही है तो माफ करिएगा। अभी मेरे पास जो 15-20 मिनट है, मैं उसके लिए आपके लिए 2 नियम लागू कर देता हूँ। सभी लोगों ने नियम दिए, शपथ भी दिलवाई, बहुत सारे काम करे। मैं सोचता हूँ 2 नियम कर लें, और वो छोटे से नियम है। सभी लोग भाग लेंगे, और भाग लेंगे वैसे नहीं, दरवाजे बंद करके पता चला भागिए, भाग नहीं लेंगे। सभी लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करिए। इस प्रोग्राम में 15 मिनट के लिए सिर्फ अपना समय दीजिए। और मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, कहीं लग रहा है मैं अपनी थॉट्स, अपने जो दिमाग के विचार है, किस श्रेणी में बोल नहीं पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश वहीं हुई, पूरी पढ़ाई वहीं हुई। हापुड़ का रहने वाला हूँ। कुछ लोग, मुझे लगता है हापुड़ के अगर हो तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिताजी लोग भी वहीं पर ही रहते हैं। और मैं तो स्थानांतरित यहाँ पर हो गया गुजरात में, और मेरी पढ़ाई भी ऑफ कोर्स यूपी में ही हुई। तो यूपी से एक अलग प्रेम है, ऐसा अगर मैं कहूँ तो। उसमें कुछ पढ़ाई IIT कानपुर में हुई, कानपुर के भी शायद कुछ लोग होंगे। बगल में कल्याणपुर है, वहां पर पढ़ाई हुई। और उसके बाद विदेश में रहने का 10 साल काम करने का मौका मिला, और स्कूलों में पढ़ाई हुई, स्टैनफोर्ड में पढ़ाई हुई। वापस आकर लेकिन सिर्फ यही गोल था कि किसी तरह से हम अपने विषय में आपकी रुचि पैदा कर पाए, उसके ऊपर काम करें। तो कुछ समय पहले, करीब 7-8 साल पहले, वो जो हम काम करते थे उसको छोड़कर, चिप डिजाइन का काम करते थे उसको छोड़कर, ये काम करने का मौका मिला कि किस तरह से मेक यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। एंड आई थिंक द बिगेस्ट, और विजय जी, मुझे कई बार लग रहा है कि आपने मेरे मन की बात छीनी, जब आपने कहा कि अगर कोई है जो पूरे देश या समाज का सबसे अभिन्न अंग अगर मैं कहूं तो वो हमारे शिक्षक हैं। और जैसे मैं कह रहा था, हेडमास्टर लोगों को भी आपको शिक्षक ही मान रहा हूं। यही एक सबसे अभिन्न अंग है। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें दे पाएंगे और नए नए चीजें देख पाएंगे और नई नई, लेकिन प्रेरित कौन करेगा? वो तो एक टीचर ही कर सकता है। लाइक they said, ट्रेनिंग इज फॉर बाय गुरु, जिनके साथ मैंने काफी काम करा, अरविंद जी, वो भी कानपुर के, उनकी पढ़ाई हुई। वो कहते थे, मनीष, ट्रेनिंग इज फॉर हॉर्सेस एंड म्यूज, बट पीपल हु कैन इंस्पायर इज ह्यूमन बीइंग्स। मतलब अगर किसी को इंस्पायर करना है या मोटिवेट करना है तो वो तो शिक्षक ही कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमने अपने काम ये IIT गांधीनगर में करा, उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि किसी तरह से आंखों में चमक वापस आ जाए, छोटे छोटे खिलौने के माध्यम से, जिनको बनाने में कोई नहीं लगती, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर विषय के साथ रुचि होनी पड़ेगी। और वो काम तभी होगा जब हमारे कांच पे हाथों में कुछ संसाधन होंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है आज की, और मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हमने ये काम चालू क्यों करा IIT गांधीनगर में, या जहां पर हमने हजारों खिलौने बनाए, हजारों एक्टिविटीज, मॉड्यूल्स, गेम्स, जिसके कारण से फॉरगेट अबाउट द चिल्ड्रन, अनलेस वी फॉल, जब तक हमें अपने विषय से और अपने पेशे से प्यार नहीं होगा, तब तक हम बच्चों में वो चीज ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा हमारा शिक्षक है, मेन मुद्दा हमारे हेडमास्टर हैं। वो ही, जैसे विजय जी कह रहे थे, वो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं इस समाज के निर्माण में। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि हम जो काम यहाँ पर करते हैं, आप सभी का स्वागत है। पीछे 30-30 जो दिख रहा है आपको, उसके बारे में मैं 2 मिनट लेकर बताऊंगा। कहीं ना कहीं जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि शिक्षा और शिक्षकों की जो गरिमा हमने खो दी है, वो किसी तरह से वापस आ जाए। वो सबसे अहम और मुख्य उद्देश्य है। जिस दिन हमें लगेगा कि हमारे शिक्षक का स्थान उस समाज में सबसे ऊपर उठ गया है, वो दिन आप देखिएगा कि किस दिन भारत कहां पर पहुंच जाएगा। आई थिंक दैट इज द मोस्ट। और वो कैसे होगा? वैक्यूम में नहीं होगा।
कहीं ना कहीं मेरी भी पढ़ाई यूपी में हुई और फिर आईआईटी कानपुर, जैसे मैं बता रहा था, वहां स्टैनफोर्ड में हुई। विदेश में रहने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है, हमने लैब जो जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था, ये हमारी लैब है। लैब की मैं तस्वीर दिखा दूं जिसमें हम लोग सिर्फ तमाम तरीके के खिलौने बनाते हैं। और किस तरह के खिलौने बनाते हैं मैं उसका डेमो आपको 5 मिनट में देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि वो एक पिक्चर आई थी 3 इडियट, उसमें कहते हैं ना डेमो देंगे, तो मैं भी आपको थोड़ा सा बहुत डेमो दूंगा। लेकिन एक ये शर्त है, अगली बार जब भी हम क्लास में जाएं तो ये मन में ध्यान रहे, या हमारे आपके आज जैसे आप इस सेशन में आए तो क्या सोच कर आए थे, अपनी जिंदगी के 5 मिनट 30 सेकंड रिवाइंड करके देखिए, ये सोच कर आए थे कि आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया देखेंगे। आई थिंक दैट इज द गोल। अगर हम अपने बच्चों के साथ 50 मिनट लगा रहे हैं तो क्या इस तरह से जा सकते हैं कि आज कुछ ऐसी चीज बताएंगे कि रुचि पैदा हो जाए, गणित विज्ञान और विषय, सभी विषयों में जो भी हम विषय करें उस विषय से रुचि हो जाए। अगर हमारी अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है शिक्षा और शिक्षकों की मोस्टली अरेंज मैरिज, और मैं आपकी पर्सनल मैरिज की बात नहीं कर रहा था, मैं तो इस पेशे से बात कर रहा था। कहीं शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर शादी कर ली। और मुझे लगता है ये अरेंज मैरिज अगर विषय से लव में तब्दील हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब हम सबसे ऊपर अपने आप को पाएंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो हजारों खिलौने हमने बनाया आईआईटी गांधीनगर में, इंटरनेट पर सब कुछ है। ये 30-30 प्रोग्राम है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। 30-30 स्टेम अगर आप सर्च करेंगे तो देश भर, और उसके लिए मैं खासकर यूपी के शिक्षकों को और बच्चों का खासकर धन्यवाद देना चाहूंगा। 80,000 लोगों ने उसको प्रोग्राम में रजिस्टर करा और 1 करोड़ लोगों ने वो प्रोग्राम देखा है। और ज्यादातर हिंदी, और हिंदी में करते हैं। हिंदी में किसलिए करते हैं? इसलिए कि अपने आप को कम ना समझें। कई बार हमें ये भान हो जाता है कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है, भाषा अच्छी है, लेकिन हिंदी जानने से हम कभी कम नहीं हो जाते। हमारे आत्मसम्मान और गौरव और गरिमा में कमी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने हिंदी में ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जो हमने 1 घंटे का हर शनिवार 4 से 5 बजे करते हैं, वो प्रोग्राम हमने करने की कोशिश करी, ताकि विषय में गणित और विज्ञान, जिंदगी में गणित में जिंदगी का तर्क, आसपास की खोई हुई चीजों को किस तरह से उसके अंदर कुरेद कर उसके अंदर गणित और विज्ञान ढूंढ सकते हैं, ये मेन मुख्य मुद्दा है उसका। और यही काम हमने करने की कोशिश करी यहाँ पर। और मैं आपको उसकी कुछ चंद तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जैसे सरदा ने आपको दिखाया था, ये छोटा सा खिलौना है, एक रबड़ का टुकड़ा है, उसमें 2 स्ट्रॉ लगा दी। एक तरफ से करते हैं तो सीटी बजती है, दूसरी तरफ से करते हैं स्प्रे होता है, और तीसरी तरफ से करेंगे तो ये पानी बाहर निकल जाता है। और अब अगर इसको खिलौने को हम देखें तो इसको बनाने में क्या लगा, सिर्फ 2 रबड़ के टुकड़े और एक स्ट्रिंग बन बोलते हैं। और इसको बाहर क्लास में ले गए और घुमाया और बोला आज सभी लोग बाहर देखेंगे, देखते हैं किसका पानी सबसे ज्यादा दूर जाता है, इसको कितने एंगल पर रखेंगे पानी सबसे ज्यादा दूर जाए। तीसरी क्लास में जब बच्चा हमारा स्कूल में आए, बच्ची हमारी स्कूल में आए और इसको घुमा घुमा कर गमले में पानी दे दिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथों में कोई खिलौना दिया है और रुचि पैदा हो गई। That is the goal। और इसी खिलौने को हम 8वीं में ले जाकर ये पूछ सकते हैं कि कितने एंगल पर रखें तो पानी सबसे ज्यादा दूर है। ये 12वीं में भी करा जा सकता है। सवाल ये है कि ऐसी चीजें दें जिससे विषय में रुचि पैदा। आई थिंक दैट इज द मेन। और मुझे लग रहा है काफी लोग अगर भाषण सुनकर बोर हो गए तो मैं सोच रहा था एक छोटी सी गतिविधि कर लेता हूँ। आप लोग सभी अपने सामने दोनों हाथ आगे कर लीजिए, दोनों हाथ आगे कर लीजिए। मिशन प्रेरणा सेल वाले सर भी आगे कर ले, अच्छा लगेगा देखकर आपको। हाँ, बहुत अच्छा। सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे कर लीजिए। और दोनों हाथों को घुमाकर पकड़ लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांध ली, बहुत बढ़िया। अब अपनी उंगली हिलाइए, अंगूठा हिलाइए, और जब समय लगे तो वापस सीधा हाथ कर लीजिए। कुछ लोगों के मुझे लगता है हाथ अटक गए होंगे। करना कुछ यही है, सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर, देखिए उल्टा, तस्वीर देखकर मत करिए, जैसा सीधा हाथ है अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर, कमर की मुट्ठी बांध ली, उंगली अंगूठा पकड़ा और वापस सीधे ले आए। और अब वापस खोल सकते हैं। क्यों कराया हमने? काफी लोग इसको ऐसे कर लेते हैं और फिर खुलता नहीं है, फिर नहीं खुलेगा। आपको करना सिर्फ ये है। और क्यों दिखा रहा हूं मैं? क्यों? इसलिए दिखा रहा हूं कि a lot of times the way we teach we will have to go from answer to the question। इसमें आखिरी अगर हमारा सवाल ये अंत चीज थी, उसके पहले स्टेप पर जाएंगे तो ये हो जाएगा, उसके पहले स्टेप पर ये जाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये वापस बाहर हो जाएगा। इसका मतलब जब आपने मुट्ठी बंद करी तो दोनों हाथों को एक दिशा में अगर घुमाएंगे तो वापस आ जाएगा। A lot of what we do in our classes also have to go from answer to the question, not from question to the answers। A lot of times उत्तर से सवाल की तरफ जाएंगे तो स्थिति मिलेगी। और बढ़िया रोचक गतिविधि है करने के लिए, जिसको करके बड़ा ही मन उत्साहित हो जाता है। उसको देखने के लिए मैं एक और आपके सामने एक छोटी सी और गतिविधि करता हूँ। और इनके पीछे कारण है।
एक बार जब हमारा विषय में रुचि, एक बार हमने ध्यान आकर्षण कर लिया, और मैं आपको फीडबैक दिखाऊंगा 30-30 कर जो प्रोग्राम हम हर संडे लाइव करते हैं, उसमें खास सहयोग रहा है विजय जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का, और मैं चाहूंगा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये मैसेज आप तक पहुंचा और सभी लोग जुड़ गए। अगर नहीं जुड़ पाए हो तो वो एपिसोड, सारे 20 एपिसोड अभी हो चुके हैं। 20 घंटे किस तरह से हम लोगों ने ऐसी चीजों में जो हमारे आसपास है उसमें गणित और विज्ञान को रोचक बनाने की कोशिश करिए, टू मेक यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। अगर अरेंज मैरिज होगी, आप अगर गणित और विज्ञान के घायल हैं और लगता है रात को रटी और सुबह सफा, तो इस तरह की चीजें करेंगे तो प्यार हो जाएगा, और वो ही कहीं ना कहीं उद्देश्य है। और अक्सर इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस आंख हमारी दृष्टिकोण बदले, नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाते हैं। ऐसा कुछ अगर मानकर चलिए मेरे हाथ में एक छोटा सा एक स्क्वायर है, इसके ऊपर मैंने एक एरो बना दिया, बहुत सरल और कोई हाथ की सफाई नहीं है, एरो बना दिया। इसको मैं घुमा देता हूं तो पीछे वाला हिस्सा ऊपर आ गया, इसके ऊपर भी ऊपर की तरफ बना दिया। देखिए क्या करा, और ये देखिए इसको आगे पीछे करते हैं तो ये ऊपर की ऊपर। अब ऊपर इस हाथ से क्यों पकड़ना है, इस हाथ से पकड़ लेते हैं, दोनों हाथ बराबर है, दोनों कोनों की जगह इसको पकड़ लेते हैं। और अब देखिए क्या होता है, ये अब ऊपर नीचे होने लग गया। इस हाथ में जाते हैं तो ऊपर 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 है, इस हाथ में जाते हैं तो ऊपर नीचे है, और फिर इस हाथ में आए तो वापस से नीचे नीचे हो गया। और साधारण खिलौना है, कुछ नहीं है, एक साधारण सा स्क्वायर है, राइट? एंड imagine now if you do this in class 3 or 4 or 5 or 6 or whatever class it is, in fact कॉलेज में जाकर भी, डाइट में भी अगर करें तो इसके कारण बहुत सारे हमारे रहस्य खुलने चालू हो जाते हैं। इसके कारण अटेंशन आ जाता है। हम वो जो सिमेट्री वगैरह चीजें अपनी एनसीईआरटी किताब में, आई थिंक 30 की किताब में पढ़ाते हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, रेखाएं जिसके सब तरफ चीज बराबर होती है, इसके कारण वो सारी चीज उद्घाटित हो जाती है। और वो जो विषय है, विषय में जब हम इन तरह की चीजें डालते हैं तो विषय में रुचि पैदा हो जाती है। एंड आई थिंक दैट आई वुड से इज द गोल ऑफ व्हाट वी डू इन दिस लैब। हमारी लैब जिसका नाम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है IIT गांधीनगर में, उसका उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि किसी तरह से ऐसी चीजें बनाएं ताकि आपको वो परोसें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है, और मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो खिचड़ी की है। आप में से शायद सभी लोगों ने खिचड़ी खाई होगी, नहीं खाई हो तो मैं बता देता हूँ। उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, नमक नहीं है। कल्पना करिए 3 दिन तक लगातार वही भोजन करेंगे तो क्या होगा। सुबह खिचड़ी, दोपहर खिचड़ी, शाम खिचड़ी। चाय वाय के लिए कुछ नहीं है रास्ते में, बीच में सोचा चाय निपटा ली, पकौड़े निपटा दिए, कुछ नहीं है। सुबह दोपहर शाम खिचड़ी, अगले दिन सुबह दोपहर शाम, तीसरे दिन सुबह शाम। कल्पना, ये प्रयोग करके देख लीजिए आप लोग। चौथे दिन खिचड़ी की शक्ल देखी तो उल्टी आ जाएगी, खाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आपको इसलिए ये कहानी सुना रहा था, मुझे लगता है ये काफी सारा हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा सा नीरस और बोरिंग हो गया है। और बच्चे तो ये पाठ्यक्रम खाकर 12 साल में निकल जाते हैं, शिक्षक हमारे जैसे और आपके जैसे शिक्षक 35-40 साल तक यही खिचड़ी हम परोसते रहते हैं। और सोचिए, खिचड़ी जरूरी है, पाठ्यक्रम जरूरी है, लेकिन इसी खिचड़ी के साथ अगर ढोकला, मसाला, पापड़, तड़का, ऑल ऑफ दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स डाल दी जाए तो वो पाठ्यक्रम रुचिकर हो जाता है, शरीर में लग जाता है, एग्जाम में उल्टी कर खत्म नहीं हो जाता। एंड दैट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। और यही काम हमने अपनी लैब में, यही खिलौने, यही काम हमने 30-30 के माध्यम से करा। और इस 30-30 को भी हम विजय जी से भी बात हो रही थी, और जो सचिव हैं अनीता मैम, उनसे भी बात हो रही थी, किसी तरह से इसी प्रोग्राम को निष्ठा में डाल दे ताकि सब लोग तक पास पहुंच जाए। अगर वहां तक नहीं है, आज की तारीख में भी ये सारे एपिसोड आप गूगल सर्च करेंगे, 30 स्टेप लिखेंगे, सारे एपिसोड। क्रिकेट में क्या विज्ञान और गणित छुपी हुई है, साइकिल में क्या है, देखता कौन है, सुनता कौन है, कागज में गणित, फेफड़ों में गणित और विज्ञान, इन सारी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ, रोटी कपड़ा और मकान का विज्ञान, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें की चर्चाएं और खिलौने और चीजें जब हमारे क्लासों में होंगी तब मुझे लगता है, और मेकिंग, जब साधारण सी चीजों में आपको कुछ चीजें दिखाकर अपना व्याख्यान खत्म करूंगा। ये खिलौना देखिए, ये एक साधारण सी बत्तख, उसके ऊपर चोंच, एक ये पेन है, और ये पेन हवा में लटक है और ये घूमता है। और कल्पना करिए, हर एक टीचर की अगर एक टेबल पर ये पेन है, कॉपी जांची, उसके बाद पेन हवा में मैजिकली खड़ा हो गया, और सीधा तो खड़ा हो गया, इसको उल्टा भी खड़ा कर दिया, मतलब ये देखिए लिटा दिया ये पेन को हवा में। 3 चुंबक हैं, पेन पर लगाया, ये पेन हवा में लटक गया। दिस इज हाउ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड रन। जो दुनिया की सबसे तेज रेलगाड़ियां हैं वो इसी सिद्धांत पर चलती है। ये पेन हवा में लटक गया, बिल्कुल हवा में लटका हुआ है, और 2 चुंबक और 1 चुंबक। और ये और इसी तरह के खिलौने, बहुत सारे अलग अलग खिलौने हैं। ये दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए, ये सुंदर सा लैंप,
ये निकल गया, दिमाग की बत्ती जला दे। और ये लैंप, और ये बना कैसे? ये सिर्फ ये पंचकोण, चौकोन और त्रिकोण से बना। इन सब चीजों को हाथ से जोड़कर रबर बैंड से जोड़ा लकड़ियों के माध्यम से, और ये चुनावा बन गया। और बनने के लिए क्या लगा? सिर्फ एक साधारण सी शीट, लकड़ी की कटी हुई शीट्स। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये हम लोगों ने ऐसे ऐसे 12 स्कूलों में ये सब लैब बनाने के लिए सामान भेजा, और ये हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन करा। इन शीट से ये सारे पार्ट्स बाहर निकल जाते हैं, रबर बैंड के माध्यम से जोड़कर आप इसको ये मजेदार सुंदर चीजें बना सकते हैं, ताकि विषय में रुचि पैदा हो जाए। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा इसी तरह से। ये चरखा है, साधारण सा चरखा। साधारण चरखा तो ऊन बुनता है, पर हमारा ये वाला चरखा मैं अगर लाइट बंद करके दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारा सादा चरखा बत्ती बुनता है। ये हरी बत्ती चली गई, क्यों? क्योंकि और उसी तरह की शीट से बना, उसी तरह की शीट जो लकड़ी की शीट थी, उसको हमने लिया, उसके सारे सामान लिए, और बच्चों ने खुद, टीचरों ने उसको खुद रबर बैंड के माध्यम से जोड़ा। एक चुंबक ली और चुंबक के अंदर साइकिल की स्पोक डाल दी, और चरखा जो बत्ती जो वो बुनता था, उसने चरखा उसने बत्ती बुनना चालू कर दी। भारत का नक्शा सुंदर चीज है। देखिए, जब हमारे स्टेट्स आपस में बात नहीं करेंगे और इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, और फिर घूमते घूमते वापस से जब हम लोगों ने बातें चालू करी, तो ये भारत का नक्शा वापस से हमारा सुदृढ़ हो जाएगा, हमारा देश। और बनाने के लिए क्या लगा? पीछे कुछ कुछ गियर्स लगा दिए, और ये सारे गियर आपस में एक साथ घूमते हैं। अगर हमने अलग अलग साइज के गियर लगाए तो अलग तरीके की चीजें हो जाती हैं। सब्जियों में मैं बस 1 मिनट और लेकर आप लोगों को ये आखिरी चीज, किस तरह से साधारण चीजों में हमारी जिंदगी में जो हम रोज काम करते हैं उसमें चीजें छुपी हुई हैं, वो दिखाने की। ये मेरे पास कोशिश करता हूँ, ये मेरे पास लौकी है, इसको मैंने आधा काटा, और इसके बाद इसको तिरछा। अब ये देखिए, सामने से गोला दिखता है, इधर से देखेंगे तो एक आयत दिखेगा, और इसको मैंने तिरछा काट दिया यहाँ से। और तिरछा काटने के बाद इधर से फिर भी गोला दिखा, लेकिन आप देखेंगे तो अंडाकार दिखेगा, बिल्कुल अंडाकार, एलिप्स बोलते हैं। और लेकिन इसका अगर आप छिलका उतार दीजिए, अगर मैंने इसका छिलका उतार दिया, तो ये छिलका एक वेव बन जाता है। बड़ी ही रोचक गतिविधि है। इस छिलकों को अगर आप देखेंगे तो ये छिलका ना गोल है, ना त्रिकोण है, ना कुछ है, साइन वेव है। इसके अंदर पाई है भी और छुपा हुआ नहीं है। इसका जो हरा वाला भाग है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल 2 पाई है, लेकिन अगर इसको आधा कर दे तो उसमें से पाई गायब हो जाता है। पाई का हिसाब जो हमने पिछले मैथ डे के दिन करा था, इसमें से पाई गायब हो गया। इसका एरिया 1 है, इसका एरिया पूरे को मिला दे तो 2 पाई हो जाता है। बड़ी रोचक चीजें हैं ये मुझे लगता है पाठ्यक्रम में सजाने वाली चीजें हैं। ये पाठ्यक्रम में तड़का है, और पाठ्यक्रम की खिचड़ी में जब हम तड़का लगाएंगे तब आपको रुचि आएगी। और वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम, प्रेरणा प्रोग्राम जो चला रहे हैं, इसका उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम रुचिकर होगा, आपको स्वतः रुचि आएगी, आपको सुबह जाने का मन करेगा, आज क्या चीज बनाएं, क्या चीज परोसे कि बच्चों का मन लग जाए। तो और उसके मैं 2 मिनट में लेकर आपको फीडबैक दिखाना चाहूंगा। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, मुझे इसलिए बहुत खुशी है, खुद यूपी के रहने वाले हैं, और खुद यूपी के जब लोगों के साथ मिलने का मौका और बात करने का मौका मिल रहा है। ये काम हमने एक बार छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में जाकर हर जगह 2-2 दिन की कार्यशाला करी थी। उसको मिलियन मेकर्स ऑफ छत्तीसगढ़ प्रोग्राम का नाम दिया था। वो इसलिए कि मुझे लगता है जब हमारी कक्षाओं में इस तरह की मेकिंग होगी, इस तरह की चीजें बच्चे और टीचर मिलकर बनाएंगे, तब मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से आप लोगों के साथ मिलकर हम जो हमारे यूपी के जितने भी जिले हैं, सब जगह जिलों में जाकर अगर इस तरह की एक दिन 2-2 दिन की कार्यशाला करके अपने शिक्षकों को मोटिवेट, प्रेरित और ये सामान, ये चीजें साझा करें, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा सबसे नंबर ऊपर नाम पर आएगा। और मैं वो दिखाने के लिए आपको 2 मिनट में किस तरह की यूपी में लोगों ने क्या क्या मैसेजेस हमें भेजे, वो मैं आपके साथ 1 मिनट में साझा करता हूँ। ये चिट्ठी आई है उन्नाव से, और वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका चौहान ने चिट्ठी लिखी है। शायद मुश्किल है पढ़ने में क्योंकि छोटा हो गया। मुझे आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत पसंद है। चलते पीछे आपके नेक भावना के प्रति पल में कुछ नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। पिछले 1 साल से स्कूल पूरी तरह बंद है, अंशकालिक तौर पर ही खुले हैं। मेरी पूरी कोशिश है स्कूल पूर्ण रूप से बच्चों के खुलेंगे तो मैं विज्ञान कक्ष में आपकी बताई हुई चीजें, सभी चीजें मौजूद हों, ये हमारा उद्देश्य है। ये हमारी लैब थी। ये सतीश कुमार क्षीरसागर जी लिखते हैं कि 30-30 के हम फैन थे, लेकिन 20-20 के फैन थे, लेकिन ये उससे भी ज्यादा। ये संबल
संबल, डिस्ट्रिक्ट संबल, ब्लॉक असमोली से चिट्ठी आई है। मेरा कैटलिस्ट का काम करते हैं ये चीजें, और ये बुलंदशहर से आई है। इल्यूमिनेट अवर लाइफ विद द ट्रू लाइट एंड नॉलेज ऑफ एंथुसियाज्म। ये चिट्ठी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, सरिता गौतम हेडमास्टर हैं, शायद यहाँ पर देख भी रही हूँ, सरिता गौतम हेडमास्टर, जो ये लिखते हैं, यू आर लाइटिंग अ फ्लेम एंड इंटरेस्ट which was extinguished in some way. I am assistant teacher in Aksharpura district, Kannauj, UP. My name is Amit Kumar Srivastava and my head teacher Srimati Arta Gautam. It made my classing. और बहुत ही सुंदर। और ये गाजीपुर से चिट्ठी आई है प्रवीण कुमार सिंह की, आपके वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। सो और इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि किसी तरह से ये चित्र जो हमने लिया था, ये आंखों की चमक, इस बच्ची की आंखों की चमक अगर हम वापस ले आए, इस बच्ची को अगर ये लगे कि हमने जो 12 साल स्कूल में बिताए या 10 साल स्कूल में बताए या 12 साल, उसका कुछ निकला, उसका जिंदगी में कोई फर्क पड़ा, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है मुझे लगता है। और वो तभी सार्थक होगा जब हमारी खिचड़ी में थोड़ा सा तड़का लग जाए। और मैं ये जो 30-30 प्रोग्राम करा उसमें सभी को, आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा, हर रविवार को देखिए। अभी तक पिछले सीजन में हमने 13 सेशंस करे, 4 लाख लोगों के रजिस्टर से, ये पुराना डेटा है, 1 करोड़ व्यूज हैं, 10 लाख लोगों ने कमेंट्स करे हैं, 2.5 करोड़ वॉच मिनट्स हैं, 60,000 लोगों ने सबमिशन करा है। और ये इसलिए ताकि आप सभी लोगों के पास वो चीजें पहुंचे और आपको मजा आने लग जाए। और ये सब करेंगे तो फीडबैक के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी सीबीएसई और आईआईटी की तरफ से दिया जाएगा। करिश्मा यादव का फिर से थैंक यू सो मच फॉर योर टीम। ये बिल्कुल जीवन रक्षक घोल, ये यूपी से हमारे पास आया था। वीडियो देखने का ऑर्डर मिला था लेकिन सरकार ने अच्छा काम करा। चलिए मैं ये बस अंत में ये दिखा देता हूँ, ये हमारा ईमेल है cli@iitgn.ac.in और ये हमारा यूट्यूब है, लिंक यहाँ पर जाकर वो सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है और इसके नीचे अगर आप 3030 लिखेंगे तो 3030 की वेबसाइट आ जाएगी। अंत में मैं बस आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक ये कहना चाहूंगा कि काम सिर्फ यही है कि किसी तरह से 20,000 घंटे, और मैं वो 20,000 घंटे की खिचड़ी इसलिए कहना चाह रहा था कि 8 घंटे रोज 200 दिन और 12 साल गुना कर लीजिए, 19,200 घंटे की खिचड़ी आती है। और कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दे होते हैं वो रह जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ 2 ही नियम है, भागेंगे नहीं और पूरी प्रतिभागिता। अब आप सोचिए, सुबह जो दूध वाला हमारे यहाँ आता है वो 1 लीटर में क्या 1 लीटर दूध देके जाता है कि 1 किलो? ये आपको सोचने की बात है। नापता है 1 लीटर, बोलता है 1 किलो, गड़बड़ है, 30 ग्राम ज्यादा देके जाता है। अगर आपको बोले कि लोहा खरीद के लाओ तो 1 किलो लोहा खरीदेंगे कि 1 लीटर लोहा खरीदेंगे? हम बोलेंगे भैया लोहा तो किलो में मिलता नहीं है। अगर कोई दुकान 1 लीटर लोहा दे रही है, हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होने चाहिए हमारे बच्चों के कि लोहा अगर ले तो 1 लीटर ले तो 8 किलो लोहा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व 8 गुना ज्यादा है पानी से। ये बात क्या हम अपने बच्चों को समझाए या बता पाते हैं? I think that is the goal. Do we have the conceptual clarity to make us better people in our lives? हमारी जिंदगी में हम अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी निर्वाह कर सके, वो शिक्षा का उद्देश्य है। अपने आत्मसम्मान और गरिमा को ऊपर उठाना, वो शिक्षा का उद्देश्य है। आसपास की चीजों में जो चीजें हैं वो क्या हमें समझ आ पाती हैं, वो उद्देश्य है। और वही उद्देश्य करने के लिए हमने ये काम करा हुआ है। हजारों चीजें बनाई है, आपके साथ साझा करना चाहते हैं, आपके साथ ये लेकर जाना चाहते हैं प्रोग्राम बिलियन मेकर्स। आपके सभी जिलों में अगर मौका मिले तो बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी। एंड इन द एंड आई विल आल्सो से प्लीज फील फ्री, अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी, गो टू द यूट्यूब, वॉच एंड सेंड अस एन ईमेल एंड विजिट अस। ये आईआईटी गांधीनगर खुली जगह है, मतलब भारत सरकार का उपक्रम है, आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लीज आइए, देखिए कि किस तरह का काम है, क्या हम काम करना चाहते हैं। मैं बस और क्या, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे पास खिलौने थे दिखाने के लिए। अंत में एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ और उसके बाद देखिए मेरे पास एक नीली ये क्यूब है। इसको मैंने खोला और इसको बंद करके हरी बना दी और इसको वापस से खोला और फिर ये क्या, इसके अंदर स्टार्स बना दिए और इसको वापस से बंद कर मैं दोनों की क्यूब्स भी बना देता हूँ। पहले एक थी और अब इनको मिला के दो। बहुत ही सुंदर चीजें। और ये लकड़ी की ये साधारण सी गेंद है, इसको घुमाते हैं तो ये गेंद घूमती जाती है और इसके पीछे अगर ये चक्का लगाएंगे तो ये चक्का हवा में लटक जाता है। बहुत सुंदर खिलौने हैं। ये सब आप क्योंकि समय की प्रतिबद्धता के कारण मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और अंत में एक मैं क्या सोच रहा था कि हाँ वो गाड़ी दिखा रहे हैं, हाँ फिसल पट्टी
सभी के स्कूलों में इस तरह की फिसल पट्टियां होती है। ये हमने सुंदर फिसल पट्टी बनाई है। और ये आखिरी चीज मैं खत्म कर दूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फिसल पट्टी साधारण तरीके से ये सीधी होती है, लेकिन अगर हम इस तरह की गोल, जिसको साइक्लॉइड बोलते हैं, जब गोला चलता है तो क्या पाथ हो लेता है, उसकी बनाएंगे तो बच्चे सबसे पहले यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। कौन सा सबसे तेज यहाँ से यहाँ पहुंचने का साधन है, वो ये फिसल पट्टी है, ये वाली, इसको साइक्लॉइड बोलते हैं। कल्पना करिए इस तरह की फिसल पट्टी, और कोई भी बच्चा अलग अलग जगह बैठे तो टक्कर नहीं खाएगा, नॉन टक्कर फिसल पट्टी है, सब एक साथ ही इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। एक ही तरीके की शेप होती है जिसको साइक्लॉइड बोलते हैं। इस तरह की अगर हम फिसल पट्टियां बना पाए, देख पाए, स्कूलों में लगा पाए, तो वो कहीं ना कहीं। मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर having me here. I will stop. Thank you. I am getting messages कि आप अपना मैं भाव में आकर ज्यादा बोल जाता हूँ, उसके लिए क्षमा। और आशा है आप लोगों को ये प्रोग्राम या ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा। प्लीज जुड़े रहिएगा, और हमारे से अगर संपर्क करना चाहें तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और बहुत 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 धन्यवाद सभी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आकर बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच।